नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार दुबे, अध्यापक जिला प्रवक्ता सुल्तानपुर अटेवा, जो कि आपके लिए पुराने पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोजनवाद, जो कि मनोविज्ञान के 10 संप्रदाय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उनमें से एक है। इसके बाद एक दो संप्रदाय और बचते हैं जिसको हम आपको पढ़ाएंगे। एंड वंस अगेन आई रिपीट, एक बार पुनः मैं दोहराता हूं कि आप लोग जान लीजिए, ये जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, इसमें अगर 30 नंबर का सीडीपी आता है तो 30 में 10 नंबर आपका सिर्फ मनोविज्ञान के संप्रदायों से आता है। इसके पहले की वीडियोस में हम आप सभी लोगों को पढ़ा चुके हैं संरचनावाद, जिसके जनक उंट और टिचनर हैं, जो मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद हमने प्रकारवाद पढ़ाया, जिसके जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, विलियम जेम्स है, जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। फिर हमने आपको व्यवहारवाद पढ़ाया। व्यवहारवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने लगभग सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत, उनके नाम बताया आपको। पावलोव है, थॉर्नडाइक, स्किनर, टालमैन, क्लार्क, हल, गुथरी, इन सब के बारे में पढ़ाया। थॉर्नडाइक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप लोग एक एक चीज दिमाग में बैठाते जाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? उंट और टिचनर हैं। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। इसी तरह चीजों को दिमाग बैठाइए। पहले वीडियो से छोटी जो चीजें हैं उसको एक एक चीज एक बार में बैठाएंगे, धीरे धीरे करके आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। व्यवहारवाद के बाद हमने आपको मनोविश्लेषणवाद, जिसके जनक सिगमंड फ्रायड हैं, उसको पढ़ाया। ठीक है। गेस्टाल्टवाद या अवयववाद पढ़ाया हमने, वर्दीमर या वर्दाइमर, जिसके प्रतिपादक हैं। ठीक है। इसके बाद संज्ञानवाद हमने पढ़ाया, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, जिसके हैं प्रतिपादक। और उसके बाद सामाजिक संज्ञानवाद हमने पढ़ाया, जिसके जनक वाइगोस्की साहब हैं। और आज हम लोग चर्चा करने, इसके पहले भी क्षेत्रवाद सॉरी पढ़ाया, जिसके जनक कुर्ट लेविन है। इसके पहले की वीडियोस, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों को मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दे रहा हूँ। सीधे प्लेलिस्ट मेरी खोलिए और नीचे से आप वीडियो देखिए, एकदम से एक एक करके देखिए। आपके दिमाग में एकदम अच्छा सा हर चीज बैठ जाएगा। बार बार जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, आपके दिमाग में वो चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। रटने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं रटाने पे जोर देता हूं। मेरा कहना यही है, बार बार रिपीटिशन पद्धति के द्वारा आप पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप सभी अध्यापक हैं, ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं कि रिपीटिशन या पुनरावृत्ति पद्धति का क्या फायदा होता है। ठीक है। अन्यथा आप क्या करेंगे, इकट्ठा ढेर सारा वर्डन ले लेंगे, सोचेंगे कि जो है 4 दिन का खाना एक साथ खा लें। एग्जाम पीरियड में आप जो है एकदम से आपको एग्जाम फोबिया हो जाएगा, डर जाएंगे और सब गलत फलत करके चले आएंगे। इसलिए रेगुलर बेसिस पे एक टाइम टेबल बना करके आप रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियो देखते रहिए। अन्य सब्जेक्ट की वीडियो, आप बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे देखिए। कहीं पर अगर आपने ट्यूशन ज्वाइन किया है, कोचिंग ज्वाइन किया है, उसको भी दोहराते रहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रयोजनवाद, प्रेरकीयवाद या धार्मिकवाद, ये 3 नाम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसे नाम को आपको दिमाग में जरूर बैठाना है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रैग्मेटिज्म या पर्पजिज्म, पर्पजिविज्म। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म और पर्पजिविज्म 2 चीज अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में प्रयोजनवाद, प्रेरकीवाद और धार्मिकवाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। और ये प्रसिद्ध क्यों है? इन्होंने 2 सिद्धांत दिया। पहला दिया इन्होंने अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। ठीक है। क्या दिया? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। और दूसरा इन्होंने उसी मूल प्रवृत्ति यानी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, उन्होंने बताया है। इसीलिए आप लोग जान लीजिए, पूरी इनकी जो थ्योरी है मैकडूगल साहब की, वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। आप लोग दिमाग में बैठाने के लिए मां से मैकडूगल और मां से मूल प्रवृत्ति, अगर क्वेश्चन आता है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, तो मैकडूगल ने दिया है। पूरा नाम है विलियम मैकडूगल। ठीक है। हाँ, नाम जो है अगर सिर्फ ये पूछ लेते हैं आपसे, तो ये 3 नाम है, प्रयोजनवाद, प्रेरकीवाद, धार्मिकवाद। तो पहली बात तो नाम दिमाग में बैठाइए। ठीक है। और नाम के साथ साथ में इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिमाग में बैठा लीजिए, मां से मूल प्रवृत्ति और मां से मैकडूगल।
तो इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए, मूल प्रवृत्ति क्या है? अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टिंक्ट। ठीक है, मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट क्या है? विलियम मैकडूगल ने कहा, देखिए मूल प्रवृत्ति को कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दिया है, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे मैकडूगल साहब ने क्या दिया है। तो पहली परिभाषा आप जो है विलियम मैकडूगल की ही जान लीजिए क्या है। मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट किसी कार्य को करने की प्रेरक शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति से मूल प्रवृत्ति निकाल दी जाए तो वह उसी तरह निष्क्रिय हो जाएगा जैसे घड़ी से कमानी हटा दी जाए अथवा भाप के इंजन से उसकी आग बुझा दी जाए। अब मूल प्रवृत्ति कितनी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया, समझिए। यानी किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसके लिए जो प्रेरक शक्ति होती है जिसके कारण हम करते हैं वो आपकी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति कार्य करना, वो चीज करना। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है, घड़ी से कमानी हटा दिया जाए। आजकल की जो घड़ियां आती हैं वो देखिए बैटरी वाली आती हैं, पहले ऐसा नहीं था। उसकी मशीन होती थी, उसमें कमानी होती थी। अगर कमानी हटा देंगे, जिसे खिट 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 करके चलती है सुई वाली, तो क्या होगा? घड़ी बंद हो जाएगी। भाप के इंजन में आग बुझा देंगे तो जाहिर सी बात, भाप का इंजन भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो इन्होंने समझाया कि मूल प्रवृत्ति क्या है? किसी भी कार्य को करने की प्रेरक शक्ति है। ठीक है, मेन चीज है। आगे बढ़ते हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। मूल प्रवृत्ति और संवेग। इन्होंने समझाया जैसे हम पलायन करते हैं। पलायन करना मतलब होता है भागना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो डर के कारण, भय मतलब डर के कारण हम क्या करते हैं? पलायन करते हैं। तो यहां पलायन क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति। और भय क्या है? ये संवेग है। संवेग जो है, भय जब हमें होता है तो हम क्या करते हैं? भागते हैं, पलायन करते हैं। तो यहां पर पलायन करना यानी भागना, ये मूल प्रवृत्ति हो गई। भूख संवेग है, भूख के कारण हम क्या करते हैं? भोजनान्वेषण यानी भोजन की खोज करते हैं। जब हमें भूख लगती है तो भूख क्या है? संवेग है। भोजनान्वेषण क्या है? भोजन की खोज करना, ये मूल प्रवृत्ति है। गुस्सा लगता है हमको, क्रोध आता है, ये हमारा संवेग है। इसके कारण हम ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या क्या होता है? झगड़ा करने की प्रवृत्ति या लड़ने की प्रवृत्ति, लड़ने की इच्छा। तो ईर्ष्या आपकी मूल प्रवृत्ति है। तो उपरोक्त में पलायन, भोजनान्वेषण और ईर्ष्या, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्ति हैं। किसी भी कार्य को करने की प्रेरक शक्ति, ठीक है, ही आपकी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे भय के कारण पलायन, भूख के कारण भोजनान्वेषण, क्रोध के कारण ईर्ष्या अर्थात लड़ने की इच्छा। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने अभी बताया था कि अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी इसकी परिभाषा दी है। तो वुडवर्थ का नाम आप सुने हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो वुडवर्थ जो है शुरुआत में ही मनोविज्ञान के बारे में बताए थे। याद आया आपको? अगर नहीं याद आया तो मैं बता दे रहा हूं। वुडवर्थ ने बताया था, क्या बताया था कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। ठीक है, और इस समय जो है वो व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। वुडवर्थ ने ही बोला था, वही वुडवर्थ है ये। वुडवर्थ क्या बता रहे हैं? मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। यानी हम यहां पर क्रिया करते हैं लेकिन उनको सीखे नहीं हैं। भूख लगना हम सीखते नहीं है, क्रोध लगना हम सीखते नहीं है, बल्कि हमें लग जाती है भूख, हमें क्रोध, हमें गुस्सा आ जाती है। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया है? मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, अपने आप
हो जाता है। कष्ट होगा तो शरणागति, हे भगवान, ठीक है, आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, शरणागति कर देते हैं, बचाइए मुझे भगवान, तो कष्ट होगा। कष्ट क्या है? ये संवेग है। और शरणागति क्या है? मूल प्रवृत्ति है। तो शरणागति जब हम करते हैं, कब करते हैं? जब हमें कष्ट होता है। तो शरणागति या तीन मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा हुआ, यहाँ सीखे नहीं है शरणागति। जब कष्ट होगा शरणागति अपने आप हो जाती है, ठीक है। भूख लगती है तो भोजनान्वेषण अपने आप करते हैं, गुस्सा लगती है तो झगड़ा करने का अपने आप, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। इसके लिए सीखने की जरूरत नहीं होती है। ये यहाँ तक कि पशु में भी होता है, ठीक है। कुत्ता को भी अगर आप मारेंगे, आंख दिखाएंगे तो भौं भौं करेगा। तो पशुओं में भी ये पाया जाता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य में ही पाया जाता है। आगे देखिए दिया है, ट्रेवर साहब ने बोला है कि मूल प्रवृत्तियां अपने मूल स्वरूप में पशु उद्वेग हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मूल प्रवृत्तियां अपने मूल स्वरूप में पशु उद्वेग हैं। यानी पशु उद्वेग मतलब संवेग। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को डराएंगे तो क्या करेगा? पलायन करेगा। तो भय क्या है? संवेग। पलायन क्या है? मूल प्रवृत्ति। कुत्ते को भूख लगेगी तो क्या करेगा? भोजन खोजेगा, भोजनान्वेषण करेगा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियां पशु पक्षियों में भी पाई जाती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, दिमाग में बैठाते जाइए, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यानी इसके लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेवर ने क्या कहा कि ये पशु उद्वेग हैं, यानी मूल रूप में पशुओं के संवेग हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए, दिमाग को हटा दीजिए, तो ये जो संवेग होते हैं पशुओं में भी पाए जाते हैं और मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर विशेष रूप में आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं और उसके कौन कौन से संवेग होते हैं। अभी आपको आगे हम पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर 2-3 मनोवैज्ञानिक जो अभी वुडवर्थ साहब हैं, इसके पहले ट्रेवर ने बताया और यहाँ पर रॉस ने भी बताया है। तो रॉस ने क्या बताया है, जरा इसको देख लेते हैं। रॉस ने कहा है मूल प्रवृत्तियां चरित्र निर्माण के लिए कच्ची सामग्री या ईंटें हैं। अब रॉस को दिमाग में बैठाना है तो ईंटा दिमाग में बैठा लीजिए। मूल प्रवृत्तियां चरित्र निर्माण के लिए क्या है? ईंटें हैं। अब आपको हर चीज का देखो एक कहीं न कहीं आपको की नोट दिमाग, जिससे आपको पूरी बात याद आ जाए, ठीक है। अभी ट्रेवर के बारे में आपने सीखा, ट्रेवर, तो ट्रेवर जो है यहाँ पर पशु उद्वेग बोले हैं। तो अगर आप पशु उद्वेग याद कर लें या पशु संवेग याद कर लें तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वुडवर्थ ने अभी क्या बताया था, ठीक है, बिना सीखा हुआ स्वरूप है। वुडवर्थ ने क्या बताया था? बिना सीखा हुआ स्वरूप है। एक तो इसमें सब गायब हो जाता है भाई, ठीक है। तो वुडवर्थ ने बताया, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां जो है वो अपने क्या है? बिना सीखा हुआ स्वरूप है, क्रिया करने के लिए उसको में सीखने की जरूरत नहीं होती है। और रॉस ने क्या बताया यहाँ पर? मूल प्रवृत्तियां चरित्र निर्माण के लिए कच्ची सामग्री या ईंटें हैं। प्लेटो ने क्या कहा? जिज्ञासा प्रवृत्ति सभी ज्ञान की जननी है। अभी आपको आगे यहाँ पर जब हम 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताएंगे तो उनमें एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा, ठीक है। और इसका जो संवेग होता है वो होता है आश्चर्य, ठीक है। हम सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर सड़क पर कुछ लोग वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं और वहां पर बाहर कंडी जली हुई है, तो हमें आश्चर्य होता है। आश्चर्य हुआ तो हम जानने की इच्छा करते हैं, क्या हुआ भैया? तो कोई मर गया भैया, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर क्या होता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति ही यहाँ पर बता रहे हैं सभी ज्ञान की। प्लेटो पुराने मनोवैज्ञानिक है, जान रहे हैं आप, ठीक है, ये एकदम यहाँ के मनोविज्ञान के बाबा हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? जिज्ञासा, किसी भी चीज को अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। आज का पूरा शिक्षा जो हमारी पद्धति है वो जिज्ञासा बहुत जोर देती है। क्यों? हम लोगों को सिखाया जाता है कि बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा करें, जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न करें। इसीलिए पढ़ाने के पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाना होता है उसके पहले हम लोगों को क्या बनाया जाता है? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। डायरेक्ट नहीं बता देना है कि आज हम लोग आप लोगों को प्लांट पढ़ाने जा रहे हैं,
हम उस पर प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं, 3 प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं और तीसरे पर बच्चा खुद ब खुद उस टॉपिक को बोल दे, तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा जो है प्रवृत्ति सभी ज्ञान की जननी है, प्लेटो ने कहा। तो अभी आपने क्या क्या सीखा, किसने क्या कहा, ठीक है, आप फिर से एक बार दिमाग में बैठा दीजिए। पहले मैकडूगल जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये किसी कार्य को करने की प्रेरक शक्ति है, यानी मेन उसकी जान है। ठीक है, अगर जान को हटा देंगे, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर से हमारी जान को, हमारी आत्मा को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, हम खत्म हो जाएंगे, एक डेड बॉडी हो जाएंगे। तो प्रेरक शक्ति, मैकडूगल एकदम से मेन चीज बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यही भाई पढ़ा रहे हैं ये, बाकी लोग तो और बताएंगे। तो मैकडूगल क्या बताए, अब की पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखो पूरा बात याद करने की जरूरत नहीं है, प्रेरक शक्ति है। ठीक है, मेन दिमाग में बैठा लिया आपने। फिर इसके बाद आपने क्या सीखा, वुडवर्थ ने क्या कहा, बिना सीखा हुआ स्वरूप है। ठीक है, क्रिया करने का बिना, क्रिया तो है ही है, मूल प्रवृत्ति क्या है, क्रिया है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति एक प्रकार की क्रिया ही है। झगड़, ठीक है, यूज सा मतलब लड़ने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कार्य करना। तो वुडवर्थ ने क्या, बिना सीखा हुआ स्वरूप है। ट्रेवर ने क्या कहा, पशु उद्योग है। ठीक है, और उसके बाद रॉस ने क्या कहा, ये कच्ची ईंटें हैं। और प्लेटो ने क्या बताया, जिज्ञासा जो है सभी ज्ञान की जननी है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। आता है निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, कौन सी या कौन सा विकल्प मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है। तो नंबर ए बी सी डी करके ऐसे आ जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग पहले से सब लोग इसको जान रहे हैं, बस आपको दोहरा लेना है। इसमें मूल प्रवृत्तियों की विशेषता पहली क्या है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। भाई गुस्सा, भय, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है, भूख, ये जन्मजात होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैदा होने के बाद हम सीखते हैं भूख कैसे लगती है, तो ये जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां नष्ट नहीं की जा सकती हैं। क्या आपके अंदर से भूख नष्ट कर देंगे हम, भोजनान्वेषण करना आप छोड़ देंगे हैं, आपके अंदर से हम जो है पूरी तरह से युत्सा खत्म कर देंगे, झगड़ा करने लड़ने की प्रवृत्ति असंभव है। तो ये नष्ट नहीं की जा सकती हैं। और मूल प्रवृत्तियों के साथ आवश्यक रूप से एक संवेग जुड़ा होता है। ठीक है, यानी हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग है। जैसे अगर आपको कहा गया युत्सा, यानी ठीक है, युत्सा क्या है, लड़ने की प्रवृत्ति या झगड़ा करने की प्रवृत्ति, इसका संवेग क्या है, क्रोध। जब क्रोध आएगा, ठीक है, कष्ट होगा तो क्या करते हैं हम लोग, शरणागति करते हैं। तो शरणागति क्या है, शरण में जाना, शरणागति, बुद्धम शरणम गच्छामि, भैया बचा लो बचा लो, कब, जब कष्ट होता है, हे भगवान, हे हनुमान स्वामी, हे बजरंग बली, हे दुर्गा माता। ठीक है, जिस भी धर्म जात के हैं आप वहां का नाम लेते हैं, शरणागति करते हैं। तो ये शरणागति क्या है, मूल प्रवृत्ति। इससे जुड़ा हुआ संवेग क्या है, कष्ट है। युत्सा क्या है, झगड़ा करने की प्रवृत्ति, लड़ने की प्रवृत्ति, इसका संवेग क्या है, क्रोध है। तो हर मूल प्रवृत्ति के साथ आवश्यक रूप से एक संवेग जुड़ा होता है। जैसे बताया गया, पलायन है, भाग जाना। भाग जाना क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है, इसके साथ ठीक है भय संवेग जुड़ा हुआ है, डर, डर जब लगता है तो भागते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा है आप लोग इतनी बात समझ गए हैं। ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए हैं तो बहुत समझ गए हैं। कहा है भाई, कहा है, हाँ, अभी हम कभी इसको जो है पीपीटी बना के बनाए नहीं है, इसलिए जो है अभी हम सीख रहे हैं इसको। अब आइए चौथा, 3 विशेषता आपने पहले सीखा। चौथी विशेषता क्या है, मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, क्या क्या पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल समझ लें। जैसे बच्चे ने सांप देखा तो देखा, ये संज्ञानात्मक हो गया। ठीक है, भय आया, डर आया, ये क्या है, भावात्मक हो गया। और भाग गया, ये क्या हो गया, क्रियात्मक हो गया। तो 3 चीज हुआ, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। किसी भी नियम को याद करने से अच्छा होता है उसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए। आप लोग आगमनात्मक पद्धति के बारे में जानते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आगमनात्मक पद्धति यही है। आप एग्जाम्पल याद कर लो, सांप देखा, देखे, ठीक है, हमारी इंद्रियां हैं 5। ठीक है, आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा। ठीक है, सॉरी, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा होता है, मुंह नहीं है, जीवा बोलेंगे, आंख, कान, नाक,
ठीक है, और जिह्वा और त्वचा, इन्हीं इंद्रियों से हम लोग संज्ञान यानी समझ, कोई चीज पहली फर्स्ट, ठीक है, शुरुआत यहीं से होती है संज्ञानात्मक। तो सांप देखा यह संज्ञानात्मक हो गया, डर हुआ भावात्मक हुआ, डर गए और भाग गए पलायन कर लिए क्रियात्मक हो गया। तो मूल प्रवृत्तियों के तीन पक्ष हुए, क्या क्या, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका, मूल प्रवृत्ति में परिमार्जन किया जा सकता है। अभी परिमार्जन की विधियां भी आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों में सुधार किया जा सकता है ना। इसको परिमार्जन की क्या क्या विधियां हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद है मूल प्रवृत्तियां पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। किसने बताया था, अभी ट्रेवर ने बताया था, आपको परिभाषा दिया था। अगला सातवां है, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के आधार हैं। ठीक है, यानी हमारा जो संपूर्ण व्यवहार है, हमारा व्यवहार से व्यक्तित्व बना है, तो हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व जो है इन्हीं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, अगर हम क्रोध को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना नहीं जानते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोला, आप ठीक है उल्टा पुल्टा बोल दिए, जबान से मुंह से कुछ भी निकल गया आपके, हो गया सब सत्यानाश आपके व्यवहार का। ठीक है, तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियां क्या है, व्यवहार के आधार है, बेस हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूल प्रवृत्तियों के प्रकार। ठीक है, इसके पहले आपने अभी 7, ठीक है, विशेषताएं सीखा कि मूल प्रवृत्ति की 7 विशेषताएं मैंने बताया आपको। आशा है आपके दिमाग में अच्छा सा बैठ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मूल प्रवृत्तियों के प्रकार क्या होते हैं। तो 14 मूल प्रकार बताए गए हैं विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार बताए हैं। पहले हम लोग यहाँ लिखे हैं मूल प्रवृत्ति और आगे लिखे हैं संवेग। एक एक के बारे में आपको बता रहा हूं, आप लोग दिमाग में बैठाते चले, याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से। पहला है पलायन। पलायन मतलब भाग जाना, इसका संवेग क्या है, भय। ठीक है, दूसरा है भोजन की खोज या भोजनान्वेषण। अन्वेषण, भोजन धन अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज होता है, तो चाहे भोजनान्वेषण आ जाए चाहे भोजन की खोज आए, ये मूल प्रवृत्ति है। इसका संवेग क्या है, भूख। तीसरा है यूत्सा यानी लड़ने की प्रवृत्ति, झगड़ा करने की प्रवृत्ति, ये कब होती है, इसका संवेग है क्रोध। चौथा है शरणागति। ठीक है, हे भगवान बचा लो। शरणागति कब होती है, कष्ट, जब कष्ट होता है तो शरणागति होती है। अगला है जिज्ञासा, मूल प्रवृत्ति है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा करना। तो जानने की इच्छा कब करते हैं हम, जब हमें किसी चीज में आश्चर्य होता है। भाई एग्जाम्पल मैंने दिया, सड़क पर आप जा रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, कंडी सुलगाए हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, तो आपके अंदर ठीक है क्या होता है, पहले तो आश्चर्य करते हैं, अरे काहे ऐसा हुआ, यानी कुछ हटके हुआ। कोई भी चीज जो है सामान्य से अगर असामान्य है तो वहां पर हमको पहले आश्चर्य होता है। जब आश्चर्य होता है तो हम क्या करते हैं, जानने की इच्छा होती है, यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है। तो जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या है, आश्चर्य, सरप्राइज। छठा क्या है आपका, आत्मस्थापना या आत्मगौरव। आत्मस्थापना या आत्मगौरव कब आपके अंदर आता है, यानी अपने अंदर अपने ऊपर गर्व करना। ठीक है, ये भावना ठीक है, ये किससे जुड़ी हुई है, श्रेष्ठता की भावना से। जब हम बड़े आदमी बन जाते हैं, कुछ समाज में हासिल कर लेते हैं, हमारा एक ओहदा हो जाता है, ठीक है, तो श्रेष्ठता की भावना, एक संवेग उत्पन्न होता है कि आई एम वीआईपी, आई एम वीवीआईपी। ठीक है, और इसके कारण जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है वो आत्मस्थापना या आत्म गौरव की होती है। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इसके बाद है पैतृक प्रवृत्ति। पेरेंटल जो है, जो हमारा एक होता है, माँ बाप जो है बच्चे से प्यार करते हैं, ठीक है, वो किस कारण से होता है, वात्सल्य। इसके लिए जो संवेग उत्तरदायी है वात्सल्य है। वात्सल्य मतलब प्रेम। ये प्रकृति का उज्ज्वलतम स्वरूप माना जाता है। बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है कि प्रकृति का उज्ज्वलतम स्वरूप, ठीक है, किस मूल प्रवृत्ति को माना जाता है। तो प्रकृति का उज्ज्वलतम स्वरूप जो है, ये पेरेंटल जो है आपकी प्रवृत्ति जो होती है, पैतृक प्रवृत्ति जो होती है, ये मूल प्रवृत्ति होती है। इसका जो संवेग है इससे जुड़ा वो वात्सल्य होता है, प्रेम होता है।
नेक्स्ट आपकी मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, छुटकारा पाना। जब हम किसी से घृणा करते हैं, हेट करते हैं, तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं निवृत्ति। अगला है काम प्रवृत्ति, सेक्स की इच्छा। ये कामुकता या काम संवेग होता है, ये प्राकृतिक है, हर व्यक्ति में होता है, हर लड़के में लड़कियों के प्रति, लड़कियों में लड़कों के प्रति आकर्षण की एक जो भावना होती है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो काम प्रवृत्ति होती है, इसके लिए संवेग, कामुकता या काम, ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। इसका जो हमारा संवेग है, कृति भाव है, कोई चीज कार्य करना, कृति भाव, रचनात्मक भावना। रचनात्मक भावना आप ऐसे समझ लें कि एक दीपावली में बच्चा एक जो क्रिएटिव होगा, वो क्या करता है कि कुछ ईंटें होती हैं, कुछ सजाने की चीजें मिल जाती हैं, थोड़ा मिट्टी भिगो लेता है और एक प्यारा सा वो घर बना लेता है। तो ये उसकी क्या है, क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। एक बच्चे को कुछ कागज वगैरह दिया जाता है, पतंगी कागज है, दफ्ती है, कुछ इस तरह की चीजें आपने दे दिया और उसकी सहायता से एक मॉडल बना देता है। ये उसकी क्या है, रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी किस चीज से होती है, कृति भाव से होती है या रचनात्मक भावना से होती है। तो रचनात्मकता क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग क्या है, कृति भाव या रचनात्मक भावना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11वां, दैन्य या विनीत, ठीक है। अब अभी इसके पहले हमने आपको सुपीरियरिटी की बात बताया था, ठीक है, आत्म गौरव की बात कराया था, ठीक है, जब आपको गौरव होता है। और यहां पर क्या है, दैन्य या विनीत, जब हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आती है, हीन भावना आती है, तो हम क्या होता है, ये दैन्य या विनीत की प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है। तो ये क्या है, मूल प्रवृत्ति जो है आपकी दैन्य या विनीत होना है। और ये कब आती है, जब आत्महीनता की भावना आती है। तो मूल प्रवृत्ति दैन्य या विनीत के लिए जिम्मेदार जो संवेग है आपका, वो क्या है, आत्महीनता की भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका जस्ट विलोम अभी आपने सीखा था, इसके पहले क्या सीखा था, यहां पर सीखा था आपने, ठीक है, ये आत्मस्थापना या आत्मगौरव। आत्मगौरव श्रेष्ठता की भावना संवेग होता है, और यहां पर दैन्य क्या है, आत्महीनता की भावना। वहां श्रेष्ठता की भावना था, यहां आत्महीनता की भावना। वहां पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यहां पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आप अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक है, बढ़िया सफेद सफेद शर्ट पहने हैं, मेंटेन है, तो आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और अगर आप, ठीक है, किसी तरह से आपके अंदर कोई कमी है, कुछ भी कमी है, आपको लगता है लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, गिरी निगाह से देख रहे हैं, तो आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो जब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी आत्महीनता आता है, तो दैन्य या विनीत, ये मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। और इसी का उल्टा क्या था, ठीक है, जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, श्रेष्ठता की भावना आती है, तो हम अपने आप को वीवीआईपी, आत्मगौरव, ठीक है, ये प्रवृत्ति आती है, आत्मगौरव, आत्मस्थापना की। आशा है समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। फिर क्या है, संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति कब होती है, देखिए, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो कहा जाता है, लोग कहते हैं आई हैव नथिंग टू लूज, मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अब आपके पास अगर कुछ है, आपका ओहदा है, स्टेटस है, आपने प्रॉपर्टी बनाया है, ठीक है, समाज बनाया है, व्यवहार है आपका, तो समाज में आपने बहुत कुछ बनाया है, ईश्वर का कुछ दिया हुआ है, कुछ आपने अपने बलबूते पर बनाया है। तो यानी कि अब आप जो है अधिकार भावना में पहुंच गए हैं। आपके अंदर जो संवेग है वो क्या है, अधिकार भावना, ओनरशिप, आप इस चीज के मालिक हैं, ये संवेग है। और इसके कारण मूल प्रवृत्ति कौन सी उत्पन्न होती है, संग्रह प्रवृत्ति, यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, ठीक है, प्रॉपर्टी बनाने की प्रवृत्ति। तो संग्रह प्रवृत्ति जो होती है वो कब होती है, ओनरशिप जब होता है, जब अधिकार भावना होता है, मालिकत्व तो होता है, तो वहां पर मूल प्रवृत्ति जो उत्पन्न होती है वो संग्रह प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है आपका सामूहिकता। जब एकाकीपन का भाव होता है, जब अकेले आप होते हैं, तो आप चाहते हैं लोग, ठीक है, हमको मिले, तो लोगों के साथ रहने की प्रवृत्ति, दोस्ती करने की प्रवृत्ति, सामूहिकता की प्रवृत्ति जो होती है, उसके लिए जो संवेग है वो क्या है, एकाकीपन।
अगला है हास्य। हास्य जो मूल प्रवृत्ति है उसका संवेग है आमोद। ठीक है, अम्यूजमेंट जिसको बोलते हैं, मनोरंजन के कारण हम हंसते हैं, तो हंसते हैं जो वो क्रिया है, मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या है? आमोद है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये हो गया आपके 14 मूल प्रवृत्ति, और 14 मूल प्रवृत्ति के बाद हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों के पूरा होने पर क्या प्राप्त होता है? तो भैया मूल प्रवृत्ति कोई भी हो, भूख लगी है, भोजनान्वेषण मूल प्रवृत्ति है, भोजन खोज लिए, खा लिए तो क्या होगा? सुख मिलेगा। ठीक है, कोई भी मूल प्रवृत्ति है, आपके अंदर गुस्सा लगी हुई है, क्रोध है, संवेग है, तो झगड़ा कर लिए, युत्सा कर लिए आप, तो युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है, तो आपको शांति मिल गई। अगर आप गुस्से को दबा लेते हैं तो आप घर जाके परेशान है, अरे यार उसको छोड़ दे होगा, मारे हुए दिखा हाथ खींच के, तो जब मार लेंगे आप, शांति मिल जाएगी, आपको सुख मिलेगा। तो भैया मूल प्रवृत्ति के पूरा होने पर हमेशा सुख मिलता है। कष्ट होगा, आप शरणागति कहते हैं, हे भगवान वो बचा ले, हे भगवान, ठीक है, लड्डू चढ़े हुए, ही करबे, हो करबे, कुछ दुनिया भर की बातें आती हैं, आपको मनौती मान लेते हैं आप, तो क्या है? आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो मूल प्रवृत्ति के पूरा होने पर हमेशा हमको क्या मिलता है? सुख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने किस प्रवृत्ति को प्रकृति का उज्ज्वलतम स्वरूप, ठीक है, बताया गया था? प्रकृति का उज्ज्वलतम स्वरूप जो है, माँ बच्चे को पालती पोसती है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। ठीक है, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम, पिता का वात्सल्य, पिता का प्रेम, ये संवेग जो होता है, वात्सल्य होता है, वो पैतृक प्रवृत्ति यानी मूल प्रवृत्ति को जन्म देता है। पेरेंटल जिसको कहते हैं, बच्चे की देख रेख करना कहते हैं, ये प्रकृति का क्या है? उज्ज्वलतम स्वरूप है। इससे अच्छा स्वरूप और नहीं हो सकता दुनिया का कोई। नेक्स्ट है, यानी मतलब इसको समझो, आपके अंदर जिस दिन ये भावना आ जाती है मेरा बच्चा है, तो आप उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। और आपके माँ बाप जब तक आप जीवित रहते हैं, तो आप इसको समझिए, आप टेंशन मुक्त रहते हैं। ठीक है, कोई भी माँ बाप, जान लीजिए, बच्चे पर कोई भी कभी कष्ट नहीं आने दे सकता है। तो ये प्रकृति का उज्ज्वलतम स्वरूप इसीलिए कहा गया पेरेंटल यानी पैतृक प्रवृत्ति, ये एक ऐसी मूल प्रवृत्ति है। अब ढेर सारे क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं आपके सीटेट में, यूपी टेट में, किससे? मूल प्रवृत्ति में पूछते हैं। ये संवेग पहले पूछ रहे, इस संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है, या इस मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? आपको दिमाग में याद कर लेना है इसको, 14 याद कर लीजिए। एक नंबर तो यही है आपका, डेड श्योर मान लीजिए आप। यहां पर जैसे आश्चर्य से जुड़ा मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा है। अब आश्चर्य क्या है? संवेग है। जब भी हम सरप्राइज होते हैं किसी चीज को देख के, तो हमारे अंदर जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा होती है, भाई क्यों, ऐसा क्यों है? ठीक है, अगर आप हम देखें, आप बहुत खुश हैं तो सरप्राइज हुए, बहुत दुखी हैं तब भी हम सरप्राइज हुए। कहीं पर कोई असामान्य स्थिति है, जैसे मैंने बताया, सड़क पे लोग बैठे हुए हैं, कंडी से लगी हुई है, आश्चर्य हुआ, आपको सरप्राइज हुआ, तो आपके अंदर जानने की इच्छा हुई, भैया काहे काहे लोग, कहीं सड़क पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से आप चले जा रहे हैं, कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, तो आपके अंदर सरप्राइज हुई, आश्चर्य हुए, खड़े हुए, भैया क्या हुआ, का हुआ? अरे एक्सीडेंट हो गया ना। तो आश्चर्य होता है। ये संवेग जो है, इससे क्या होता है? जानने की इच्छा, जिज्ञासा होती है। तो आश्चर्य से जुड़ा मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग चलते हैं मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन की विधियां। अभी आपको मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं में हमने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति का परिमार्जन यानी सुधार किया जा सकता है। यहां पर हम सीखेंगे कि परिमार्जन की कौन कौन सी विधियां हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है। पहला है दमन यानी दबा देना। कोई भी मूल प्रवृत्ति आती है, भूख, क्रोध, ठीक है, आप दबा देंगे, अच्छी बात नहीं है ना, दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, और भी तरीके हैं उसको सुधारने के, लेकिन दबा देना कहीं भी अच्छी विधि नहीं है। क्यों दबा देना अच्छी विधि नहीं है? क्योंकि मान लीजिए कि यहां पर ये नदी बह रही है, ठीक है, ऊपर से मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ से जो है पानी बह रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी बह रहा है। अब यहाँ पर आप पानी रोकना चाहते हैं, बांध बना दिए,
तो एक सीमा तक आप पानी को रोक सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, पानी का रिसाव होने लगेगा। क्या होने लगेगा, पानी, ठीक है, का रिसाव होने लगेगा। आपके यहाँ नल वगैरह है, कोई भी चीज आप पन्नी बांध लो, कुछ बांध लो, अगर वास्तव में पानी में फोर्स होगा, गति होगी, तो आप कितना भी रोकने का प्रयास करेंगे तो ठीक है, किसी तरह रोक भी लेंगे तब भी उसमें रिसाव आ जाएगा। ठीक है, छत पे आपके पानी की टंकी जो है लगातार बह रही है, कुछ न कुछ सीलन आपके, ठीक है, छत पे आ जाएगी, रोक नहीं सकते आप। आपने गुस्से को रोक लिया तो क्या होगा, किसी बच्चे का गुस्सा बचपन में रोका गया है, आज आपका गुस्सा रोक दिया गया है, तो आपके अंदर एक कुंठा पैदा हो जाएगी, अपराध बोध की भावना, अपराधी बच्चे बन जाते हैं। तो किसी भी चीज को, किसी मूल प्रवृत्ति को रोकना या दमन करना एक अच्छी बात नहीं है, इससे मनोवैज्ञानिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल दिया दबा देना, किंतु यह अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि इससे मनोरोग हो जाते हैं। जैसे क्रोध दबाने से अपराधी बनने की संभावना है, या वह क्रोध किसी और के ऊपर उतर जाता है। अब मान लीजिए मम्मी ने बच्चे को मारा, अब बच्चा, ठीक है, गुस्साया, आंख दिखा दिया, अरे चुप, गुस्साओ मत। अब ठीक है, उस समय तो चुप हो गया, लेकिन फिर अपनी बहन को मिलेगा, बहन को थपड़ा दिया, वो गुस्सा कहीं और निकाल दिया, ये भी तो अच्छी बात नहीं हुई ना भाई। तो यहां पर क्या है, वही बात है, नदी में आप बांध बनाएंगे तो पानी रिसाव होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, मम्मी ने बच्चे को मारा, बच्चा अपने छोटे भाई को मारा, नदी है, नदी पर आपने बांध बनाया तो पानी तो रोक दिया, लेकिन उसमें धीरे धीरे रिसाव होगा। तो दमन भैया, यानी ये जो है दबाना, ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। अगला है विलयन। विलयन के दो चरण है, प्रतिषेध और निषेध। ठीक है, प्रतिषेध में क्या किया जाता है, प्रतिषेध अथवा विरोध, इसको कहते हैं प्रतिषेध अर्थात विरोध। यदि मूल प्रवृत्तियां जागृत हो गई तो उसकी विरोधी मूल प्रवृत्ति को, यहां पर क्या करना है, एक चीज को दबाने के लिए दूसरी, देखिए पानी है तो आग डाल दो, आग है तो पानी डाल दो। तो प्रतिषेध अथवा विरोध अर्थात विरोध, यदि मूल प्रवृत्तियां जागृत हो गई तो उसकी विरोधी मूल प्रवृत्ति को जगाना। जैसे ईर्ष्या जागृत हो जाए, गुस्सा गए आप, ठीक है, क्रोध आया आपको और लड़ने का, यानी मारने की इच्छा हुई बच्चे पर, तो आप इसको पैतृक प्रवृत्ति जगा दीजिए, आपके अंदर वात्सल्य की भावना आ जाए, वात्सल्य संवेग, प्रेम संवेग आ जाए, और आपका गुस्सा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बच्चे पे बहुत गुस्सा किया है, आपके अंदर ईर्ष्या आ गई, लड़ने की प्रवृत्ति आ गई, उसको मारने की, डांटने की प्रवृत्ति आ गई, और बच्चे ने सॉरी बोल दिया, तो क्या होगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो पेरेंटल यानी वात्सल्य भावना आ जाएगी, और ये पैतृक प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, ईर्ष्या का जो विरोधी, ठीक है, मूल प्रवृत्ति है, पैतृक है। संग्रह प्रवृत्ति आपके अंदर आ गई है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, तो आपके अंदर निवृत्ति, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि भगवान। ठीक है, जब आप अध्यात्म की दुनिया में जाते हैं तो वहां क्या है, ये दुनियादारी भैया छोड़ो, कुछ भी नहीं है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो जो संग्रह प्रवृत्ति को निवृत्ति प्रवृत्ति, यानी सब चीज से घृणा करें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उससे शांत कर दें आप। तो संग्रह को हम निवृत्ति प्रवृत्ति से, यानी इसके विरोधी मूल प्रवृत्ति से हम शांत कर दें, ये आपका कहलाता है प्रतिषेध अथवा विरोध। दूसरा है आपका निषेध। बस थोड़ा सा बचा है वीडियो। निषेध यानी निरोध। ठीक है, आप लोगों को नाम सुना हुआ लग रहा होगा, ठीक है, समझदार हैं। तो निरोध में क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां ही ना उत्पन्न होने दें जिससे मूल प्रवृत्ति जागृत हो। ठीक है, यानी उसको जो भी कारण है उस कारण को ही रोक दिया जाए, तो मूल प्रवृत्ति को जागृत ही ना होने दें, यानी ऐसी परिस्थितियां ही ना उत्पन्न होने दें जिससे मूल प्रवृत्ति जागृत हो। ठीक है, यानी अगर आपको गुस्सा आने वाला है तो आप ऐसी स्थिति ही ना आने दें कि आपको गुस्सा आए। तो ये आपका क्या है, निषेध या निरोध। नेक्स्ट है आपका तीसरा, चार है आपके, ठीक है, साधन मूल प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए। तीसरा है आपका मार्गंतीकरण। मार्गंतीकरण के नाम से भी आपको क्या लग रहा है, रास्ता बदल देना। ठीक है, इस रास्ते जा रहे हैं भैया, अब इस रास्ते पे चलेंगे।
मार्ग बदल देना, अर्थात अगर मूल प्रवृत्तियों को सही दिया। अब यहाँ पर मार्ग बदलने का मतलब गलत दिशा नहीं देना, सही दिशा देना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए नदी है, अब ये नदी जो है इस दिशा में जा रही है जहां पर पब्लिक रहती है, मकान रहते हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं इधर, ठीक है, आदमी रह रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इसकी दिशा बदलना है। तो हम एकदम से तो नहीं बदल सकते, नहरें बना दें, इधर से नहर बना लिए, इधर से नहर बना लिए, इधर से नहर बना लिए, और यहाँ पर हम अपना खेत में सिंचाई करें। ठीक है, तो उसको मार्ग बदलने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सही दिशा देना। उदाहरण, नदी से नहरें बनाकर उन्हें सही दिशा दे दिया जाए, तो ये मार्गांतरीकरण कहलाता है। ठीक है, और लास्ट आपका जो है मार्ग है शोधन या उन्नयन, ये सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट विधि है। ठीक है, कैसे? शोधन या उन्नयन यानी सुधार करना, यह परिमार्जन की सर्वोत्कृष्ट विधि है। ये भी मार्गांतरीकरण ही है, ये भी मार्गांतरीकरण मतलब सही दिशा देना। यहाँ पर दिमाग में ये मार्ग बदलना तो ठीक है, मार्गांतरीकरण हो गया, मार्गांतरीकरण का हिंदी ही होती है मार्ग बदलना, लेकिन मार्ग कैसा बदलना, सही दिशा वाला मार्ग। ठीक है, किंतु इसमें मूल प्रवृत्तियां दिखाई नहीं देती हैं। जैसे अगर सामाजिक कार्यकर्ता हैं या साधु लेवल के जो लोग हैं, महात्मा हैं, वो बिना गुस्सा किए हुए ही सुधार कार्य करते हैं, यानी उनकी मूल प्रवृत्ति जो है वो जागृत भी नहीं होती है, और बिना मूल प्रवृत्ति को जागृत करते हुए ही वो एक सही दिशा में मार्ग बताते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका शोधन या उन्नयन, ये सर्वोत्कृष्ट विधि है। अभी आपको जो चार, ठीक है, विधियां बताई गई मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन की, मूल प्रवृत्तियों को सुधारने की, उसमें पहला बताया गया आपको दमन यानी दबा देना, दूसरा बताया गया विलयन, विलयन के दो चरण, प्रतिषेध और निषेध। प्रतिषेध में क्या कहा गया कि प्रतिषेध में या विरोध में क्या करना है, उस मूल प्रवृत्ति को उसके विरोधी मूल प्रवृत्ति से, ठीक है, शांत कर देना। और निषेध में क्या कहा गया आपको, यानी बचाना, ऐसी स्थिति ही ना आए कि वो मूल प्रवृत्ति जागृत हो। तीसरा बताया गया आपको मार्गांतरीकरण यानी मार्ग बदल देना, मार्ग बदल देना मतलब सही मार्ग पकड़ाना यानी सही दिशा देना। और चौथा आपको शोधन या उन्नयन बताया गया, यहां पर भी मार्ग बदलना है, सही दिशा जाना है, लेकिन यहां पर मूल प्रवृत्तियां जागृत नहीं होती है। इसका मतलब मार्गांतरीकरण वाले में मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां दबा नहीं रहे हम, ठीक है, उनको सही दिशा दे रहे हैं। बिना मूल प्रवृत्तियों को दिखाए हुए, बिना उसको जगाए हुए भी अगर हम सही दिशा दिखा लेते हैं तो ये शोधन या उन्नयन सर्वोत्कृष्ट। यहाँ पर आपको एक मैंने मैथ के रूप में लिखा, 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी चौथी विधि शोधन या उन्नयन, ठीक है, किससे अच्छी है? तीसरी वाली विधि कौन सी थी? मार्गांतरीकरण, ठीक है, उससे। और तीसरी वाली मार्गांतरीकरण किससे अच्छी है? उसके पहले वाली विधि से, जिसमें हम आपको निषेध बताए थे, ठीक है। और यानी विलयन वाला जिसको बोलते हैं, विलयन में प्रतिषेध और निषेध है, तो दूसरा वाला विलयन था और ये दमन था। दमन, विलयन, मार्गांतरीकरण, शोधन। शोधन सबसे अच्छा है, ठीक है, उससे कम अच्छा आपका मार्गांतरीकरण है, उससे कम अच्छा विलयन है, सबसे कम अच्छा पहला वाला था दमन यानी दबा देना। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यानी ये वीडियो का चैप्टर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, प्रयोजनवाद, ये आपका समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो और आप दूसरों का भी भला चाहते हो शोधन या उन्नयन की तरह, ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। मन हो तो आप लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।